एक नए कैटेगरी के वीडियो में, एक नए श्रेणी के वीडियो में आप सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक। और आपको अच्छी तरह से ये ज्ञात होगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात तो है नहीं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, इसके जो क्वेश्चन जो आपकी जिस एग्जाम में भी आपके इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के, और जिस में संस्कृति पूछी जाती है, उसमें इस किताब से क्वेश्चन कितने अच्छे बनते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हो। आरएस से लेकर आपकी एनिमल अटेंडेंट तक, पशु परिचर तक, जितने भी एग्जाम है छोटे से बड़े राजस्थान के, जिसमें इतिहास और संस्कृति है, आर्ट्स एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, उसमें आपकी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के बनते हैं, कैसे भी बनते हैं, लेकिन इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये आपकी सरकारी किताब है। अब हमने एक विचार सोचा है कि मैंने जो भी इस किताब के जितने भी जो आपके पाठ है, यानी कि इसमें आपकी जो है, इसमें जो है आपकी 11 पाठ है पूरी, ठीक है। कितने पाठ है? 11 पाठ है। लेकिन 11 पाठ बहुत खतरनाक है। जैसे आप पहला पाठ ही देखिए, राजस्थान का इतिहास। अब केवल बाकी सब टॉपिक देखिए आपके कला संस्कृति के हैं, ये वाले, यानी कि आपके जो है केवल ये पहला पार्ट ही राजस्थान का इतिहास दिया है। तो इन्होंने एक ही पार्ट में, यानी पहले पार्ट में ही पूरे राजस्थान का जो है इतिहास वो कवर कर लिया है। पहले से लगाकर 28 इसमें पेज इन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो जैसे हम पहला पार्ट लेंगे राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, तो इसमें भी कई सारी चीज़ें दे रखी है। राजवंश अलग है, क्षेत्र की उपनाम अलग है, उत्तराधिकारी का संघर्ष, सारी चीज़ें अलग है। तो हम एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 6-7 मिनट के वीडियो के माध्यम से अलग अलग वीडियो में एक पार्ट को पूरा करेंगे। ऐसे करते करते फिर दूसरा पार्ट करेंगे, उसको कई सारे वीडियो में पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम पूरी किताब को, हैंड नोट्स जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आपको पसंद आए तो आप पूरी किताब को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। जैसे इस टाइप से भी जो है मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। वन लाइनर भी नहीं कह सकते और थ्योरी भी नहीं कह सकते। उसमें आपकी थ्योरी है तो मैंने थ्योरी को वन लाइनर भी नहीं कह सकते हैं, वन लाइनर नहीं है ये। जैसे वन लाइनर कहाँ है, ऐसे मैंने लिख रखा पूरे को। इस टाइप से जो है मैंने ऊपर से मक्खन पूरी किताब का निकाल लिया है 11 ही पाठों के। तो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है आपके राजस्थान का इतिहास। अब इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं, आपको जानते होंगे। मारवाड़ का राजवंश, अलग अलग राजवंश आ जाएंगे, सभ्यताएं आ जाएगी, इतिहास वो जो प्रागैतिक इतिहास आ जाएगा, क्षेत्र की उपनाम, सारी चीजें इतिहास पार्ट में, पहले पार्ट में ही सारी पूरे इतिहास में इन्होंने कवर कर दिया है। तो हम छोटे छोटे माध्यम से अलग अलग टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले आज हमारा पहला पार्ट रहेगा, विधिवत रूप से हम चर्चा करते हैं। किसी भी कंपटीशन को लेकर आप तैयारी करें तो बने रहिए, वरना कोई जरूरी नहीं है आप बने रहे ना बने रहे, आप देखिए आपके हिसाब से, ठीक है। पहला पार्ट है आपका राजस्थान का इतिहास, ठीक है ना। इसमें एक परिचय है छोटा सा। तो सबसे पहले हमारा पहले पार्ट का जो परिचय रहेगा वो रहेगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। देखिए एक बार और बता दूं कि इस किताब से बाहर, मतलब इस किताब में जो भी दिया है उसको सबको जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया। एक भी अक्षर बाहर नहीं है, जो ऊपर से कंटेंट की चीज है, थ्योरी नहीं है, ठीक है ना, नोट्स जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक भी अक्षर मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। बोलने को तो मैं बोल जाऊंगा हजारों शब्द, वो है अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन एक भी अक्षर जो है मैंने एक्स्ट्रा अलग गाइड से इसमें नहीं लिखा है। चाहे इसके और सारे होंगे, बहुत सारे कंटेंट इसमें क्या है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा, वही लिखा जो 10वीं की किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं, यानी कि 1949 से पहले राजस्थान नाम का कोई क्षेत्र नहीं था। यानी जब से भगवान ने धरती बनाई है तब से राजस्थान नाम का कोई चीज थी ही नहीं। कब से? 1949 से पहले। तो क्या 1949 में ही सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान कह लेना? इससे पहले हम राजस्थान नाम की कोई चीज नहीं थी। किस ने अलग अलग नाम दिया है छोटा मोटा, लेकिन राजस्थान नाम का कोई शब्द नहीं था, विधिवत रूप से नहीं था। हालांकि किसी ने किताबों में यूज किया है, किसी ने राजस्थान को अलग अलग नाम से पुकारा है, वो एक अलग मैटर है अपने आप में, लेकिन विधिवत रूप से प्रशासन के हिसाब से राजस्थान का नाम का कोई क्षेत्र नहीं था। सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया 1949 में, ठीक है ना। फर्स्ट प्रयोग अगर राजस्थान शब्द के लिए किसी ने प्रयोग किया था, राजपुताना कहा, राजस्थान नहीं कहा, राजपुताना कहा। सबसे पहले राजस्थान के लिए जो शब्द यूज हुआ वो था राजपुताना। क्यों कहा, कैसे, क्या होगा, उनको क्या लगा ऐसा, वो तो उनको पता होगा। किसने कहा फर्स्ट प्रयोग राजपुताना? तो किसने कहा? ये कहा कि भाई मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा? 1800 में कहा भाई साहब। अच्छा, इसके अलावा इसका सबूत कैसे मिला?
द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, आपके जो किताब है विलियम फ्रैंकलिन की जो किताब, आपकी जो किताब है 1805 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी उसमें इन्होंने कहा है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। इसके बाद राजस्थान, अब बात आती है राजस्थान के बारे में सबसे पहले प्रयोग किसने किया फर्स्ट बार, तो सबसे पहले प्रयोग किया कर्नल जेम्स टोड ने। देखिए ये प्रशासन की दृष्टि से नहीं है, ये हमारे राजस्थान के लिए नहीं, ये तो उन्होंने प्रयोग किया जो बड़े बड़े विद्वान उनके लिए, इन्होंने अपनी किताबों में यूज़ किया था, हमें क्या पता। प्रशासन की दृष्टि से अभी तक राजस्थान का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले दो आप तो कहेंगे कि यार 1949 में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ 1949 में, तो यहाँ पे तो 1829 में हो चुका था। तो ये तो एक किताबों में महात्माओं ने कहा, यानी बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, इन कवियों ने, लेखकों ने कहा। प्रशासन में हिसाब से 1949 में नाम आया, ठीक है। सबसे पहले नाम आया राजस्थान शब्द, और इसको कहा आपकी कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने कहा 1829 में कहा। किताब में इन्होंने लिखा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस किताब में इन्होंने इसको कहा है, ठीक है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने जो है कहा है। और देखिए द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज जो अब जो राजस्थान है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स भी इसे कहते हैं। ये दो भागों में जो है प्रकाशित हुई थी, पहले 1829, दूसरी 1832 में। विलियम क्रूक ने इस पुस्तक का संपादन किया था, और ये यति ज्ञानचंद्र जो थे मांडलगढ़ के, जो उनके गुरु थे कर्नल जेम्स टोड के, उनको समर्पित थी। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक है। आई बात समझ में, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी है। राजस्थान नाम रखा सबसे पहले, अगर इसका राजस्थान नाम आया तो 30 मार्च 1949 को प्रशासनिक दृष्टि से इसका नाम रखा गया। खुलेआम अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले 30 मार्च 1949 जो एकीकरण हुआ, तो उसका जो चौथा चरण था वृहत संयुक्त राजस्थान, उसमें आपके राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। तो 1949 से लेकर अब तक आप भी चल रहा है आपके 2024 तक, हम राजस्थान इस बीच में जितने भी साल हुए हैं इससे ही आप राजस्थान कहते हैं। इससे पहले राजस्थान को अलग अलग नामों से, अलग अलग क्षेत्रों ने अलग अलग हिसाब से जानते थे। तो फिर अब हम आते हैं क्षेत्रों के प्राचीन नाम पर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रों के प्राचीन नाम, ठीक है। ज़्यादा वीडियो नहीं बढ़ाना चाहते, ओके।